हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की और जीके की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। तो पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा रहे हैं, ये आपके असिस्टेंट स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड में और ट्रैफिक असिस्टेंट के अंदर ये क्वेश्चन आपके सारे पूछे गए हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत सरकार के अधिनियम 1919 में 1919 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता किसकी शुरुआत मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा द्विशासन की। किसकी मानी जाती है? द्विशासन इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला भारत के दो राज्य कौन से हैं? तो इसका कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है आपकी गोदावरी नदी जो है वो आपकी दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, किस खनिज के संदर्भ में भारत विश्व के लगभग एक चौथाई के निपेच के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लौह अयस्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लौह अयस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किस शहर किस शहर को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, यानी कि नेशनल हाईवे 1 जो है आपका दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है काकरा काकरापारा काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ताप्ती नदी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताप्ती नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, बढ़ती मुद्रा स्फीति को अस्थायी रूप से रोकने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुद्रा आपूर्ति में कमी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, मुद्रा आपूर्ति में कमी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में वर्ष 1930 किस घटना से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दांडी, तो हो जाएगा दांडी मार्च से। किससे संबंधित है? तो दांडी मार्च से, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है, वर्ष 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में नरम पंथियों व गर्म पंथियों के बीच मुख्य विवाद किस पर था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्वराज पर। किस पर था? स्वराज, इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, भारत क्या लिखा है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जेम्स सीके। किसने किया था? जेम्स सीके, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा है कौन सा घटक शरीर के ऊतक की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रोटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रोटीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, राष्ट्रकूटों, क्या लिखा है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तैलब द्वितीय द्वारा। किसके द्वारा? तैलब द्वितीय द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, बीवी, क्या लिखा है, बीवी का मकबरा किसकी कब्र है? तो बीवी का मकबरा जो है क्या है, हमीदा बानो बेगम। किसका है? हमीदा बानो बेगम का है बीवी का मकबरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या की गई थी? तो इस कर दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, औरंगजेब, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, अब क्या हो जाएगा, अब्दुस्मत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुस्मत, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, ओपेक, क्या लिखा, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो ओपेक का जो मुख्यालय है वो आपका वियना में, कहाँ पर है? वियना, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, प्रत्येक वर्ष अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा, स्थापना क्रम के अनुसार छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है? तो आपका 26वां राज्य। कौन सा राज्य? 26वां राज्य है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है, ईसाई यानी क्रिश्चियन सबसे अधिक भारत के किस राज्य में है? तो केरल में सबसे अधिक क्रिश्चियन रहते हैं। ठीक है, केरल के अंदर सबसे अधिक क्रिश्चियन रहते हैं, याद रखें, और सबसे शिक्षित शहर भी आपका केरल ही है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कुतुब मीनार का निर्माण किस कार्य शासन के द्वारा पूरा किया गया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अब ये नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चन आए ये आपके ट्रैफिक असिस्टेंट में पूछे गए हैं, गुड्स गार्ड के अंदर पूछे गए हैं, यानी ट्रैफिक असिस्टेंट और गुड्स गार्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। 3/2/2008 के क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी कंटिन्यू चल रही हैं। अगर आपने इसकी पहले की क्लास नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़ें। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 13वीं शताब्दी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो कौन होता था? खान होता था। ठीक है, खान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो आपका कायांत्रित चट्टानों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? कायांत्रित चट्टानों में पाया जाता है कोयला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है पुनर्जागरण की अवधि से स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ, कहाँ पर हुआ था? इटली इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इटली इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भारत में वह राज्य जहां केवल 3 से 4 माह तक शुष्क मौसम रहता है, तो आपका केरल में क्या हो जाएगा? केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, व्याख्या की गई है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है बाल्टिक। क्या लिखा है? बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी? तो कील नहर है। कौन सी नहर है? कील नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है क्या लिखा है? सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप के। कहाँ के हैं? लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है क्या लिखा है? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? तो आपके वल्लभाचार्य ने की थी। किसने की थी? वल्लभाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है पंजाब के हिंदू शासी राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो महीपाल ने किया था। किसने किया था? महीपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था, किससे था? तो हूड़ों से था। हूड़ों से खतरा था, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मगध में। क्या लिखा है? मगध में शाही मौर्य के बाद उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था? तो आपका बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिया था, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सारनाथ। क्या लिखा है? सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, तो आपका धर्म क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है हिंदू विधि पर एक पुस्तक क्या लिखा है? मिताक्षरा किसने लिखी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। क्या हो जाएगा? विज्ञानेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है बंगाल का प्राचीन नाम था, तो बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गॉड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गॉड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है एस्टिक। क्या लिखा है? एस्टिगमेटिक एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, तो कैसी बीमारी? आंखों की बीमारी है। कैसी बीमारी है? आंखों की बीमारी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? तो आपका तांबे का खनिज होता है। किसका खनिज होता है? तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया है, तो किसके द्वारा अवलोकित किया गया है? फैराडे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? फैराडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो न्यूरॉन जो है वो आपकी तंत्रिका ऊतक की किसका है? तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपका एस चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? एस चंद्रशेखर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लूटोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूटोनियम का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। हमारे भोजन में साक्षात्मक खाद्य पदार्थ है, तो आपका विटामिन एवं खनिज इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मानव आंख से रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो सर्वाधिक क्या होता है? वास्तविक तथा उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान होता है वृक्षारोपण। क्या होता है? वृक्षारोपण इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
अब यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर ट्रैफिक असिस्टेंट के अंदर आपकी क्वेश्चन पूछे गए वो रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा अजमेर के अंदर, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, पूरी क्लास को इन तक जोड़ देखेंगे। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपको सक्सेस एकेडमी चैनल पर आपको रेगुलर मिलने वाली हैं। अब देखेंगे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन लिखा है प्राकृतिक मोम और लाख, क्या लिखा है, प्राकृतिक मोम और लाख किस रूप में प्राप्त किए जाते हैं, तो आपके ये प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव में। किसके, कीड़ों के स्राव इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है चीन की करेंसी मुद्रा क्या कहलाती है, चीन की जो करेंसी मुद्रा है वो आपकी युआन कहलाती है। यहाँ पर चीन में क्या चलता है, युआन चलता है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है अहमदाबाद हवाई अड्डे का नामकरण किस प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता के नाम पर किया गया था, तो किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है मेकिंग ऑफ द महात्मा फिल्म के निदेशक कौन है, तो आपका श्याम श्याम बेनेगल है। कौन है, श्याम बेनेगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है, देखेंगे लिखा हुआ है हर वर्ष 1 दिसंबर किस रूप में मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है ओपन ओपन स्किल पॉलिसी ओपन स्काई पॉलिसी से क्या आशय है, तो आपका है निजी और सार्वजनिक विमान सेवा दोनों का कार्यान्वय इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है यदि आप थियारस का उल्लेख कर रहे हैं तो आपका आशय क्या होगा, तो आपका होगा शब्द ज्ञान से संबंधित पुस्तक। क्या हो जाएगा, शब्द ज्ञान से संबंधित पुस्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है स्वराज पार्टी स्थापित करने वाले नेता थे कौन थे, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन जो है आपके गुड्स गार्ड के अंदर पूछे गए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका लिखा हुआ है दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत से पराजित करने का प्रयास किया वह कौन था, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है संत कबीर के गुरु कौन थे, तो रामानंद गुरु थे, उनके मगहर अंत हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पल्लवों इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्रय तानसेन और बैजू बाबर किसके शासन काल में सुविख्यात थे, तो आपके अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी तो आपकी कहां पर हुई थी, पावापुरी में हुई थी, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है डेक्कन पठार के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार है, तो आपका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन था, चीनी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो आपका भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बोस्निया, क्या लिखा है, बोस्निया हर्जे गोविना किसके भाग थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया के, किसके थे, यूगोस्लाविया के, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है, तो आपका पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, तो सूर्य ग्रहण के समय पर सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है, तो आपका पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे ये क्वेश्चन जो आपके असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के अंदर आपके पूछे गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी क्लास को रेगुलर आप देखते रहेंगे, ठीक है, पढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छी क्लासेस हैं। इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं पढ़ी उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है विज्ञान की वह शाखा जो जीवों और वातावरण के बीच संबंध बताती है, तो आपका पारिस्थितिकी कहलाती, क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है जब क्या लिखा है प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो आपका जल का होता है, किसका होता है, जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भविष्य का ईंधन कौन सा है, तो आपका हाइड्रोजन जो होता है आपका भविष्य का ईंधन कहलाता है, यानी कि आपका एच होता है हाइड्रोजन ईंधन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक से पहले किसे बनाया गया था, तो आपका ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को किसे बनाया गया था, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है, तो आपका पीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है क्या लिखा है मनुष्य जब सांस लेता है तो
औसतन कितना शोर होता है? तो आपका 35 डेसिबल होता है। कितना होता है? 35 डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है तालाब को कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? कृत्रिम इकोसिस्टम कहते हैं। कृत्रिम इकोसिस्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सियाचिन। क्या लिखा है? सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है तो आपका कश्मीर में है। कहाँ पर है? कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है किस राज्य में कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आपका कर्नाटक में होता है। कहाँ पर होता है? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है चिश्ती। क्या लिखा है? चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। ठीक है, चिश्ती से चिश्ती याद रखेंगे, यहाँ पर चिश्ती दोनों में आ रहा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है किस गुरु के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी? तो आपका गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है किस भाषा को दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय संरक्षण दिया गया था? तो आपका फारसी में। किसमें दिया गया था? फारसी को दिया गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है बहमनी राज्य के अंतिम शासक का नाम क्या था? तो आपका कलीमुल्लाह था। क्या नाम था? कलीमुल्लाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है बंगाल में पाल राजवंश के शासक का संस्थापक कौन था? तो आपका गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल। देखेंगे इस तरीके से आप याद रख सकते हैं रिलेट करके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है किस वर्ष यूरो नामक नई मुद्रा शुरू की गई थी? तो 1999 में। कब हुई थी? 1999 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन थे? सी राजगोपालाचारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है राष्ट्रमंडल में लिखा हुआ है राष्ट्रमंडल ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर दिए। तो आपका नवंबर 1999 में आपके 50 वर्ष पूरे कर दिए, कंप्लीट कर दिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है खजुराहो। क्या लिखा है? खजुराहो मंदिर कितने वर्ष पुराने हैं? तो आपका 1000 वर्ष पुराने हैं खजुराहो के मंदिर। देखेंगे कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है 20वीं शताब्दी का अंतिम महाकुंभ कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपका हरिद्वार में। कहाँ पर हुआ था? हरिद्वार इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो आपका 6 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा गाटा कामास्की किस राष्ट्र का है? तो आपका यूएसए का। कहाँ का है? यूएसए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? तो गहरा नीला है। कैसा है? गहरा नीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन नहीं पता होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में टोटल आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है टाइफाइड रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपका आहार नाल होता है। क्या होता है? आहार नाल इसका याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखेंगे ये क्वेश्चन जो है आपकी कॉमर्शियल अप्रेंटिस के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे गए। कॉमर्शियल अप्रेंटिस जो कि आपकी रेलवे की एनटीपीसी की सबसे बड़ी जॉब होती है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरी क्लास को इन तक जरूर पढ़ेंगे। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जाती है। रेगुलर क्लासेस यहाँ पर आपकी चल रही है। इसके पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं पढ़ी तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपका चेनाब नदी पर है। कहां पर है? चेनाब नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? तो आपका रूस में है। कहां पर है? रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन जो कि सबसे लंबी है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है रूस द्वारा किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? तो आपकी कम्युनिस्ट है। कैसी है? कम्युनिस्ट है, यानी कि साम्यवादी है। कैसी है? साम्यवादी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है लियोटाल टॉल स्टार किस देश के थे? तो आपका रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है पृथ्वी के कक्ष में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह भेजा गया था? तो आपका है क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सीएनजी का अर्थ क्या होता है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। क्या होता है? सीएनजी का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भारत ने अपना प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट कहाँ किया था? तो आपका पोखरण में। क्या हो जाएगा? पोखरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका मानसिक तनाव होता है। क्या होता है? यानी कि जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो आपका मानसिक तनाव की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या लिखा है
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हिंद महासागर में कौन कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो आपका है मेडागास्कर है। क्या है? मेडागास्कर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है अनाच्छादन। क्या लिखा है? अनाच्छादन की प्रक्रिया किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो आपकी जहां दैनिक तापमान की रेंज अधिक है। क्या है? जहां दैनिक तापमान की रेंज क्या होती है? अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन किसके समय में बनवाया गया था? तो आपका शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कहाँ थी? तो आपकी अजमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पहले ही युद्ध हट गया था? आपका रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ मेगस्थनीज। क्या लिखा है? मेगस्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है डूरंड लाइन किन दो देशों को अलग अलग करती है? तो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। किसको करती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है इरॉनी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपका क्रिकेट से। किससे है? क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट में कितने शतक बनाए थे? तो आपका 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है किस खेल में गेम पॉइंट से गेमों से सेट बनते हैं? तो इसका टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है इस क्या लिखा है स्वेतलिंग कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका टेबल टेनिस से। किससे है? टेबल टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है पाकिस्तान के आध्यात्मिक पिता कौन कहलाते हैं? तो मोहम्मद इकबाल कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? मोहम्मद इकबाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है टू बी और टू बी और नॉट टू बी किसने लिखी थी? तो आपकी जय बच्चन ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जय बच्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर पिंजर किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका अमृता प्रीतम के द्वारा। अमृता प्रीतम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है विश्व का सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश कौन सा है? तो आपका मलेशिया। कहां पर है? मलेशिया के अंदर सबसे ज्यादा आपका रबर उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा है भारत के किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें? तो आपकी कर्नाटक इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और आज की लास्ट क्वेश्चन है आपका द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1939 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक राइट आंसर बताना है कमेंट करके। आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, इसका राइट आंसर बताना होगा आपको। तो ये क्वेश्चन है आपका कि प्रथम जो आपका आप बताना है आपका पहला आपका पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था? इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। तो ये क्लास थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। ये क्लास आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।